उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अब यूपी की सियासत में आधी आबादी यानी महिला वोटर को साधने की होड़ तेज हो गई है। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं के लिए नई योजनाओं और सुविधाओं का ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा चुनावी दौर चल दिया है। सपा ने महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। डिंपल यादव के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोट को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। आखिर क्या है सपा की यह योजना? योगी सरकार की योजनाओं के मुकाबले इसका कितना असर हो सकता है? और क्या 2027 के चुनाव में महिला वोटर ही सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रही हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। डिंपल ने किया 40,000 का ऐलान। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को लेकर अपना बड़ा दौर चल दिया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया। डिंपल यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुताबिक यह रकम सिर्फ 1 साल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर साल इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। यानी पार्टी महिलाओं के लिए लगातार आर्थिक मदद का वादा कर रही है। डिंपल यादव ने योजना को सिर्फ पैसे बांटने वाली योजना के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि महिला आत्मनिर्भरता से जोड़ा। उन्होंने मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, पाठशाला और प्रशिक्षण जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों के जरिए महिलाओं को मजबूत बनाने की बात कही। समाजवादी पार्टी ने इस महिला सम्मान, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता से जोड़ा है। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि पार्टी के पीडीए में आधी आबादी की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। सपा का संदेश साफ है कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किए बिना प्रदेश की विकास की तस्वीर पूरी नहीं हो सकती। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप से समानता देकर स्त्री को सशक्त करना है तो सबलीकरण आर्थिक रूप से स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होता है। स्त्री शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि बालिका, युवती, नारी, महिला कहने से उम्र का दायरा बन जाता है, जबकि स्त्री शब्द एक जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हर उम्र की स्त्री के लिए लागू हो सकता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। योगी सरकार के सामने सपा का काउंटर। अब सियासी तस्वीर का दूसरा पहलू समझिए। समाजवादी पार्टी का यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब योगी सरकार की महिलाओं को लेकर कई बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए सरकारी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की योजना शुरू की है। इसके अलावा महिलाओं और बेटियों को लेकर कई दूसरी योजनाओं और घोषणाओं के जरिए सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रही है। रक्षाबंधन के मौके पर भी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया गया। वहीं चुनाव से पहले आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 50,000 रुपये तक की सहायता देने वाली योजना को लेकर भी चर्चा तेज है। ऐसे में सपा का हर साल 40,000 रुपया देने का वादा सीधे तौर पर महिला मतदाताओं को आर्थिक लाभ देने का संदेश देता है। यही वजह है कि इसे योगी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। यानी एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं के जरिए महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भविष्य की सरकार बनने पर सीधे आर्थिक सहायता का वादा कर रहा है। अखिलेश ने आरक्षण पर बीजेपी को घेरा। महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी का हमला सिर्फ आर्थिक योजना तक सीमित नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया और बीजेपी पर सवाल खड़े किए।
अखिलेश यादव का कहना है कि जब तक महिला आरक्षण कानून संसद से पारित हो चुका है तो उसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने मांग की कि महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम जल्द होना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी की महिला केंद्रित राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन जमीन पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल बने हुए हैं। सपा ने अपने पुराने राजनीतिक मुद्दों को महिला सुरक्षा और सम्मान से जोड़ते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। दूसरी तरफ बीजेपी और योगी सरकार महिला कल्याण की योजनाओं को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में साफ है कि चुनाव से पहले महिला सुरक्षा, आर्थिक सहायता, मुफ्त यात्रा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे यूपी की राजनीति के केंद्र में आने वाले हैं। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लागू किया जाएगा, सम्मान समृद्धि योजना, बल्कि जो असुरक्षा की भावना है उसको भी दूर करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। और इधर देखते हैं कि भाजपा के लोग नारी बंधन की बात बहुत करते हैं। जब वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी, इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी। जब घर उसका गिर रहा था, जलने जा रहा था, वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा और वो बात भी कोई नहीं भूला होगा कि जब एक अग्निकांड में मां के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो भाषण सुनने के मूड में नहीं है। पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में देखा है कि किस तरीके से सरकार के मुखिया क्या कह रहे थे कि हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। शायद कोई इस बात को भूला नहीं होगा और ये भी नहीं भूला होगा कि किस तरीके से खुशी दुबे को जेल भेज करके अपमानित करने का काम किया था। 2027 में महिला वोट बनेगा गेम चेंजर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिलाओं के लिए योजनाओं और वादों की यह होड़ 2027 के चुनाव का रुख बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या इतनी बड़ी है कि कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नजरअंदाज करने की जोखिम नहीं उठा सकता। पिछले कुछ चुनावों में महिला मतदाताओं की राजनीतिक भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हुई है। यही कारण है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहां एक बात समझना भी जरूरी है, सपा का 40,000 रुपये सालाना देने का ऐलान फिलहाल चुनावी वादा है। सत्ता में आने के बाद इसके लिए बजट, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की व्यवस्था कैसे होगी, यह आगे साफ होगा। इसी तरह बीजेपी की प्रस्तावित आर्थिक सहायता योजना का अंतिम स्वरूप और पात्रता भी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आने वाले समय में मुकाबला सिर्फ इस बात का नहीं होगा कि कौन कितना पैसा देने का वादा करता है। असली सवाल यह होगा कि कौन सी योजना जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की चुनावी राजनीति में महिला वोटर केंद्र में आ चुकी हैं और आने वाले महीनों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इस वोट को लेकर मुकाबला और तेज होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद होने से पहले आधी आबादी पर सियासी दौर शुरू हो चुका है। डिंपल यादव ने हर साल 40,000 रुपये देने की मदद का ऐलान कर दिया है, तो योगी सरकार अपनी महिला केंद्रित योजनाओं के जरिए जवाब देने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि महिलाओं को किसका वादा ज़्यादा पसंद आता है और चुनाव के समय यह मुद्दा कितना बड़ा असर डालता है,
क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता की राह में महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।